अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू गाइस आर गुड एंड इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। सो आज हम लोग अपना इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। सो स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले है हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस एंड एक वाई एक्सिस। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। अच्छा, इसमें ये वाला होता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, this is third quadrant and this is fourth quadrant। ठीक है, ये चार क्वाड्रेंट होते हैं इसके। अच्छा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारे पास बोथ आर पॉजिटिव होते हैं, दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारे पास x की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास होती है नेगेटिव एंड y की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास पॉजिटिव। जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें होते हैं दोनों नेगेटिव हमारे पास, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव होती है एंड y की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो कोई भी हम लोग जब कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह ऑर्डर पेयर की फॉर्म में करते हैं, x एंड y की फॉर्म में। ठीक है, इसमें से जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट होता है हमारे पास x वाला, उसे हम लोग कहते हैं एब्सिसा। एंड जो सेकंड वाला होता है इसे हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, अच्छा आगे हम लोग एमसीक्यूज हैं हमारे पास। द कोऑर्डिनेट एक्स वाई लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन वाई एक्स लाइज इन क्वाड्रेंट डैश के। ये जो एक्स वाई पॉइंट है ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इट्स मीन कि जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव है एंड y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है हमारे पास। ठीक है, जब हम लोग इसे इंटर कन्वर्ट करेंगे वाई एक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास इस तरह का बन जाएगा, x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी एंड y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है अगर, तो ये वाला किस क्वाड्रेंट में बन जाएगा, तो ये वाला बन जाएगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसमें होते हैं हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये वाला जो पॉइंट है वाई एक्स ये लाई करेगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर? अच्छा, आगे है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ये एक्स वाई एंड x1 y1 हो गया लेट्स सपोज, और ये हो गया हमारे पास x2 एंड y2। इन दो पॉइंट्स के दरम्यान में डिस्टेंस को कैलकुलेट अगर मैंने करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिस्टेंस फार्मूले का। डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारे पास d इज इक्वल टू स्क्वायर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, आगे है हमारे पास इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यूज हमारे पास गिवन है कि द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 3 एंड 4 3। ये दो पॉइंट्स हैं, उनके दरम्यान में हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है और उसका स्क्वायर लेना है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, जब भी एंट्री टेस्ट आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो स्टेटमेंट को आप लोगों ने बड़ा क्लियर पढ़ना है। यहाँ पे स्क्वायर भी गिवन है, पहले हम लोग ने डिस्टेंस फाइंड करना है और उसका फिर क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो डिस्टेंस किस तरह फाइंड करेंगे, d इज इक्वल टू स्क्वायर द रूट x2 की वैल्यू आ जाएगा ये मेरे पास 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या करना है, स्क्वायर भी करना है साथ, तो स्क्वायर करेंगे तो इस तरह ये बन जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 4 माइनस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 4। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। आगे है हमारे पास रेशो फार्मूला। रेशो फार्मूला अगर हमारे पास कोई भी एक लाइन है, उसको कोई भी एक दो पॉइंट्स है ना, दो पॉइंट से मिलके ये लाइन बनी हुई है। एक पॉइंट हो जाएगा मेरे पास ए, लेट सपोज x1 y1 एंड ये b पॉइंट है x2 y2।
2। अगर कोई एक हमारे पास पॉइंट है जो कि इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, जो डिवाइड कर रहा है वो है हमारे पास K1 रेशो K2 में डिवाइड कर रहा है, ये K1 रेशो K2 में डिवाइड कर रहा है, और ये जो पॉइंट है वो C है। लेट्स सपोज कि ये जो C पॉइंट है ये इस लाइन को, जो कि x1 y1 और x2 y2 से मिलके बनी है, दो कोऑर्डिनेट से मिलके बनी है, इसको कोई रेशो K1 K2 में डिवाइड कर रहा है, और C पॉइंट, अगर मैंने C पॉइंट के ऊपर डिवाइड करा है तो C पॉइंट के अगर मैंने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो वो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो C पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे, ये जो C पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स x y किस तरह फाइंड करेंगे हम लोग, इज इक्वल टू, इसका x कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड करेंगे इस तरह। x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है, K1 को मल्टीप्लाई करना है ऑपोजिट के साथ, K1 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस K2 को फिर x1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। इससे आ जाएगा मेरे पास इसका x कंपोनेंट, और y कंपोनेंट फाइंड करने के लिए सेम प्रोसीजर करेंगे हम लोग, K कोमा, और y कंपोनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, K1 y2 प्लस K2 y1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ये इस तरह आ जाएगा हमारे पास y कंपोनेंट इसका, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन है हमारे पास कि ये जो पॉइंट है C पॉइंट, ये उन लाइन को इंटरनली कट कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है। ये वाला फार्मूला किसके लिए है हमारे पास, इंटरनली के लिए, ठीक है। और अगर ये वाला, ये जो पॉइंट C है ये उस दो जो लाइन है उसे एक्सटर्नली कट कर रहा है किसी रेशो में, K1 K2 रेशो में, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर भी इस फार्मूले में पॉजिटिव साइन आ रहा है वहाँ पे हम लोग लगा देंगे नेगेटिव साइन। तो ये फार्मूला बन जाएगा मेरे पास एक्सटर्नली कटिंग के लिए, बन जाएगा जो हो जाएगा फार्मूला, ये हो जाएगा मेरे पास K1 x2 माइनस K2 x1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 एंड कोमा K1 y2 माइनस K2 y1 डिवाइडेड बाय K1 माइनस K2। सॉरी यहाँ पे भी क्या आता है, माइनस आता है। जहाँ जहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा वहाँ पे नेगेटिव साइन हम लोग शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा फार्मूला इंटरनली कटिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास एमसीक्यूज है। द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल इज अ पॉइंट दैट डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशो। ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने याद रखनी है कि जो सेंट्रोइड होता है किसी भी ट्राइंगल का, वो मीडियंस को डिवाइड करता है 2:1 में, 2:1 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछा जाता है एंट्री टेस्ट में, काफ़ी जगहों पे ये पूछा जाता है, ठीक है। ये आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। आगे हमारे पास द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए एंड बी इन द रेशो 1:1 एक्सटर्नली इज, ठीक है। अब पूछा है उसने कि ये जो कोऑर्डिनेट्स, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सी पॉइंट मतलब कि रेशो फार्मूले के थ्रू जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे अगर वो ए और बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और रेशो किस में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में। तो जब भी कोई एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो इक्वल रेशो में कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा मेरे पास नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। उसकी वजह यह है कि जब रेशो फार्मूले में हम लोग 1:1 रेशो पुट करेंगे तो नीचे जो डिनोमिनेटर है K1 माइनस K2, जब भी वो इक्वल रेशो होगी तो उसका आंसर आ जाएगा 0, डिनोमिनेटर में बन जाएगा 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा हमारे पास, जो पॉसिबल नहीं है उसका, ठीक है। अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है जब भी डिनोमिनेटर पे 0 आ जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे है हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज। The centroid of the triangle with vertices 3, 1, -2, -3 and 2, 2 is, कि सेंट्रॉइड जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं
कि जितने भी हमारे पास एक्स कंपोनेंट जो भी होंगे हमारे पास ट्राइंगल के सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक्स जो भी कंपोनेंट हैं उन्हें हम लोग ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, एंड वाई कंपोनेंट्स ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। जिस तरह यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 3 - 2 एंड +2 डिवाइडेड बाय 3, और ये बन जाएगा 1 - 3 +2 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से आंसर जो मिलेगा हमें वो मिलेगा, यहाँ से -2 +2 कट के यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास, इसका सेंट्रॉइड आ जाएगा ट्राइंगल का। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, फाइंड एच सच दैट द पैरेललोग्राम विद वर्टिसेस ए बी सी एंड डी। तो हम लोगों ने ये जो पैरेललोग्राम है उसमें से हम लोगों ने वर्टिस जो डी है उसमें से एच की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो पैरेललोग्राम जो होती है हमारे पास, जो शेप होती है उसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है हमारे पास। ए के कोऑर्डिनेट लेट सपोज है हमारे पास यहाँ पे गिवन है -3 एंड 0। बी के कोऑर्डिनेट जो हमारे पास गिवन है वो है 1 एंड -2। सी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 0 एंड 5, एंड डी के जो कोऑर्डिनेट हैं, सॉरी सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये मैंने ऑपोजिट लिख दिए हैं, ये 5 एंड 0 है यहाँ पे, 5 एंड 0, तब ये पैरेललोग्राम बनेगी। ठीक है, एंड जो डी है सी के कोऑर्डिनेट ये हो गए, एंड जो डी है उसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1 एंड एच। इसमें से हम लोगों ने एच की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम लोग प्रॉपर मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। मतलब कि हम लोग ए डी की स्लोप निकालेंगे, उस स्लोप को हम लोग बी सी की स्लोप के इक्वल रखेंगे, और फिर हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एच की वैल्यू मिल जाएगी। इसका हमारे पास एक शॉर्टकट इस तरह है कि हम लोगों ने जब भी जिसके हम लोगों ने कोई भी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, उसके जो ऑपोजिट साइड ये वाली जो दो टर्म्स होंगी हमारे पास इस साइड पे, बिल्कुल ऑपोजिट नहीं बल्कि डायगोनल वाली जो दो टर्म्स होगी, उन दो टर्म्स के कोऑर्डिनेट को हम लोग ऐड करेंगे, एंड थर्ड वाली में से हम लोग क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। किस तरह, अगर मैंने ये 1 चाहिए, मुझे इसका एक्स कंपोनेंट चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के एक्स कंपोनेंट को इसके और इसके एक्स कंपोनेंट को आपस में ऐड करूँगा, एंड इसके एक्स कंपोनेंट में से माइनस कर दूंगा। जैसे -3 + 5 एंड -1, तो यहाँ से मुझे आंसर मिल जाएगा 1, जो कि डी का मेरे पास एक्स कंपोनेंट है। ठीक है, अब मैंने अगर इसका एच की वैल्यू फाइंड करनी है तो एच की वैल्यू किस तरह फाइंड करूंगा, सिमिलरली 0 + 0 एंड -(-2), तो जो एच की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास 2। तो ये 2 जो है इसकी वैल्यू है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, मैं थोड़ा सा रेस कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, जो सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं, जैसे कि ए बी एंड सी, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो सेम लाइन के ऊपर अगर लाई कर रहे हैं, ए बी एंड सी, तो ये पॉइंट्स क्या होंगे, मेरे पास कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। अगर कोई पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इट्स मीन के जो ए बी की स्लोप होगी वो इक्वल टू बी सी की स्लोप होगी, ए और बी की जो स्लोप होगी वही हमारे पास बी एंड सी की स्लोप होगी, ए बी की जो स्लोप होगी वही हमारे पास क्या किसकी स्लोप होगी, बी एंड सी की स्लोप होगी। तो हम लोग पहले ए बी की स्लोप निकाल लेंगे और फिर बी सी की स्लोप निकाल लेंगे और इन दोनों को आपस में इक्वल रख देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जो के की वैल्यू है वो हमें इजीली फाइंड हो जाएगी। या इसका एक और मेथड भी होता है हमारे पास, एक और मेथड ये होता है कि एक मैट्रिक्स बना लें आप लोग इस तरह, ये यहाँ पे आ जाएगा x1 y1 1, ये कोलिनियर के लिए है। अगर कोई भी 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हो तो हम लोग ये मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे तो हमें अननोन की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे, इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी, और k की वैल्यू यहाँ पे आती है सेंस में 6 आ जाती है, k = 6। ये आप सॉल्व कर लेगा। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। अच्छा,
आगे हमारे पास ट्रांसलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ट्रांसलेशन से क्या मुराद है कि अगर हमारे पास ये तो एक ये जो कोऑर्डिनेट ओरिजिन है सिस्टम है, 0 0, ये इसके इसका हिसाब से ओरिजिन जो जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 0 स्मॉल के एक्स ऊपर एंड है, स्मॉल वाई ठीक है। होंगे। और अगर जो मैंने हमारे इस पास नया कोऑर्डिनेट ओरिजिन सिस्टम को आएगा यहाँ पे शिफ्ट एच करना है, स्मॉल एच एंड स्मॉल के, ठीक है, उसके हिसाब से जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई होंगे। ठीक है। अच्छा, ये कुछ यहाँ से यहाँ तक जो है h दूरी पे x से है और k दूरी पे y से है, ठीक है। ये जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये हमारे पास यहाँ से h और k, और ये जो h और k हो जाएगा, इसमें h और k इसका न्यू जो है वो क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा, ठीक है। और उसके कोऑर्डिनेट होंगे कैपिटल x एंड कैपिटल y, ठीक है। तो जो कैपिटल x होता है वो होता है हमारे पास स्मॉल x माइनस एच के, एंड जो कैपिटल y होता है वो होता है हमारे पास स्मॉल y माइनस के, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सेकंड जो कंसेप्ट है वो है हमारे पास रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि अगर हमारे पास एक इसी तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसे हम लोग रोटेट करना चाह रहे हैं किसी एंगल पे, ठीक है, इस एंगल पे थीटा एंगल पे हम लोग रोटेट करना चाह रहे हैं, तो इसके जो नए नए जो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे वो कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई बन जाएंगे, और उन्हें हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एक्स जो होता है वो होता है हमारे पास स्मॉल एक्स कॉज ऑफ थीटा प्लस स्मॉल वाई साइन ऑफ थीटा के, एंड जो कैपिटल वाई होता है वो होता है हमारे पास स्मॉल वाई कॉज ऑफ थीटा माइनस स्मॉल एक्स साइन ऑफ थीटा, ये होता है हमारे पास। तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। आगे है हमारे पास MCQs एंड नेक्स्ट। If axes are rotated through the angle of 60 degree, then the new coordinates of -2 and 2 is। तो हम लोगों ने नए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मतलब कि कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। अगर जो एक्सिस हैं, प्रीवियस एक्सिस हैं, उन्हें हम लोग रोटेट कर दें, कौन से एंगल से, 60 डिग्री के एंगल से रोटेट कर दें। तो कहाँ, तो ऊपर वाले फार्मूला जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि कैपिटल एक्स जो होता है वो होता है हमारे पास स्मॉल एक्स कॉज ऑफ थीटा के प्लस स्मॉल वाई साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो इसमें हम लोग ये वैल्यूज पुट कर देंगे। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 कॉज ऑफ 60 डिग्री प्लस स्मॉल वाई की वैल्यू है हमारे पास 2 साइन ऑफ 60 डिग्री। ये वैल्यूज पुट करेंगे तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा -2 एंड cos 60 होता है हमारे पास 1/2 प्लस 2 एंड sin 60 होता है हमारे पास √3/2, ठीक है। तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो -1 प्लस √3 आ जाएगा। कैपिटल एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास -1 प्लस √3 आ जाएगी। इसी तरह आप लोगों ने भी कैपिटल वाई की भी वैल्यू फाइंड करनी है। कैपिटल वाई के लिए जस्ट आप लोगों ने ये जो वैल्यूज़ हैं ये इसमें इस वाले फार्मूले में प्लग इन करनी है, तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो नया आप लोगों को जो कोऑर्डिनेट है वो आप लोगों को जो ऑर्डर पेयर नया वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग स्लोप की बात करते हैं। स्लोप क्या होता है हमारे पास, स्लोप को अगर हम लोग ग्राफिकली हम लोग बताएं तो इस तरह का इंक्लिनेशन होती है कोई, इस इंक्लिनेशन में कोई y की वैल्यू होती है और कोई x की वैल्यू होती है। तो y/x जो होता है वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्लोप कहलाती है, ठीक है। अगर इस तरह की हमारे पास लाइन बन रही है तो ये होती है हमारे पास पॉजिटिव स्लोप होती है, ठीक है। और अगर हमारे पास ग्राफ पे इस तरह की लाइन बन रही है तो ये हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव स्लोप होती है। ये होती है हमारे पास नेगेटिव स्लोप। तो स्लोप फाइंड करने का इजीली तरीका हमारे पास यही है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट गिवन हो x1 y1 एंड x2 y2, ये अगर दो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है तो हम लोग स्लोप किस तरह फाइंड करेंगे। स्लोप फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m इज इक्वल टू y2, सॉरी मैं थोड़ा पीछे करके लिख लेता हूँ, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1
डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये y2 माइनस y1, ये y2 ये वाला पॉइंट होता है हमारे पास, एंड y1 से जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये वाला y मिल जाएगा हमें, y बाई x, मतलब कि ये वही चीज़ बन रही है, y बाई x हमें क्या मिलती है, स्लोप मिलती है। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास स्लोप का फार्मूला, इसके थ्रू हम लोग स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर आगे हैं हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ लाइंस हैं, कि कौन कौन सी इक्वेशंस ऑफ लाइन हमारे पास हैं, हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है लाइन की। ठीक है, फिर आगे हम आ जाती है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किस टाइप की होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें ये जो c होता है ये हमारे पास होता है y इंटरसेप्ट, और ये जो m होता है हमारे पास, ये क्या होती है हमारे पास, स्लोप होती है, उस लाइन की स्लोप होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर हमारे पास एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो, स्लोप मतलब कि लाइन की स्लोप गिवन हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वेशन ऑफ लाइन है इससे इजीली हम लोग इस तरह बना सकते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो ये आ जाएगी, इसमें हमारे पास स्लोप आ जाएगी, और ये y में से माइनस कर देंगे y1 जो पॉइंट गिवन होगा उसका पहला y कंपोनेंट, एंड जो यहाँ पे पॉइंट गिवन होगा उसका x कंपोनेंट माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगी पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसकी फॉर्म इस तरह बनती है, y इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर हमारे पास दोनों पॉइंट गिवन हो और 2 पॉइंट से हम लोगों ने लाइन की इक्वेशन निकालनी हो, तो हम लोग किस तरह निकालेंगे, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे। 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म में जस्ट यही पॉइंट स्लोप फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे m की जगह पे आप लोग फार्मूला खोल दें, m की जगह पे फार्मूला खोल देंगे इसका, तो ये बन जाएगा हमारे पास y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m की जगह फार्मूला पुट कर दें, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला। ठीक है, फिर है हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर दोनों हमारे पास इंटरसेप्ट गिवन हो, कि इंटरसेप्ट क्या चीज़ होती है, कि ये इंटरसेप्ट हमारे पास, अगर y इंटरसेप्ट की बात करूं तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमारे पास ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो ग्राफ होता है हमारा वो y एक्सिस को कट कर रहा होता है, और x इंटरसेप्ट हमारे पास वो पॉइंट होता है जहाँ पर x एक्सिस को ये जो ग्राफ होता है वो कट कर रहा होता है। ठीक है, तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म की मैं, अगर मुझे ये 2 पॉइंट गिवन हो, y और x की वैल्यू गिवन हो, तो ये इसका मतलब कि हमें 2 इंटरसेप्ट गिवन है, तो 2 इंटरसेप्ट से हम लोग जो लाइन की इक्वेशन निकालते हैं वो इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। वो है हमारे पास x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये इसमें a जो है ये है हमारे पास x इंटरसेप्ट, एंड इसमें जो b है वो है हमारे पास y इंटरसेप्ट। ठीक है, अच्छा फिर है हमारे पास एक और फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, x कॉस ऑफ एल्फा प्लस y साइन ऑफ एल्फा इज इक्वल टू p। अब इसमें p क्या चीज़ है, p जो है ना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन। p क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, p क्या है हमारे पास, p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास एक एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परपेंडिकुलर टू द लाइन y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक ये 2 बातें आप लोगों ने याद रखनी है। अगर 2 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव की इक्वल होता है, नेगेटिव यूनिटी की इक्वल होता है। अगर 2 लाइंस आपस में इस तरह परपेंडिकुलर हैं
तो उसके लिए हमारे पास जो इनकी स्लोप होती है m1, ये फर्स्ट लाइन का स्लोप मल्टीप्लाई बाय m2, इनका स्लोप किसकी इक्वल आएगा, -1 की इक्वल आएगा। और अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनके जो स्लोप है m1 इज इक्वल टू m2 होता है हमारे पास, कि दोनों लाइन का जो स्लोप है वो आपस में क्या आता है, इक्वल आता है। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे ये जो लाइन की इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन हमें गिवन है, पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन है हमारे पास। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में गिवन है, और यहाँ से हमें जो स्लोप है वो मिल रही है m इज इक्वल टू -3 मिल रही है। और हमें क्वेश्चन में गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज परपेंडिकुलर टू द लाइन y इज इक्वल टू -3x प्लस 7। तो -3x प्लस 7 ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर जो एक और लाइन बन रही होगी उसका स्लोप किस तरह होगी हमारे पास, मतलब कि ये अगर मेरे पास m1 है तो m2 जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा 1/3 बनेगा। जब हम लोग इसे -1 इस वाले फार्मूले में जब इसे पुट करेंगे ना m1 एंड m2, तो m2 की हमें वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 1/3। तो आप लोगों ने एमसीक्यूज में से सर्च करना है जिस भी ऑप्शन में आप लोगों को स्लोप 1/3 गिवन हो, 1/3 मिल रही हो, तो वो वाली जो लाइन होगी वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी आपके पास। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द ग्राफ पाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2y प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू द ग्राफ ए एक्स प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन ए की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। अगर ये दो लाइंस आपस में जो परपेंडिकुलर हैं तो हमारे पास इन दोनों की स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव यूनिटी के इक्वल आएगा। ठीक है, अब स्लोप का एक और फार्मूला भी होता है हमारे पास, स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, स्लोप का एक ये भी फार्मूला होता है हमारे पास कि स्लोप इज इक्वल टू -xy। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। अभी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x अगर मैं पहले ग्राफ की स्लोप में निकालूं तो ये बन जाएगी मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो है हमारे पास पाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 बन जाएगी। ये जो है m1 की वैल्यू है ये स्लोप, और दूसरे ग्राफ की जो स्लोप बनती है वो बनती है मेरे पास a/3 बनती है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू आएगा मेरे पास -1 की इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो a की वैल्यू निकलेगी a इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय पाई, ये बन जाएगी, एंड पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो a इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3.14। तो यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको -1/35, यहाँ पे माइनस भी है, तो यहाँ से जो वैल्यू आपको मिलेगी वो बनेगी a इज इक्वल टू -1.35। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ एमसीक्यूज हमारे जो है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री इस चैप्टर से रिलेटेड। आगे मज़ीद भी इसमें हम लोग डिफरेंट जो कॉनिक सेक्शंस हैं, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इन सारी चीज़ों को, एलिप्स वगैरह होगी, इन सारी चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोगों ने इसे अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। मिलते हैं आप सब लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में, बट टिल देन अल्लाह हाफिज़।